देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सुंदर कलाकृतियों और सजावट के साथ शांति शिखर लोकार्पण के लिए तैयार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर का लोकार्पण करेंगे। 2 एकड़ में फैला यह भव्य और अनूठा भवन अपनी अद्भुत शिल्पकला, स्थापत्य सौंदर्य और आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शांति शिखर के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री जिष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बी के डॉक्टर मृत्युंजय भाई, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बी के हेमलता दीदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहेंगे। एक दिव्य भव्य एक शांति का शिखर बनाया है। एक सिग्नेचर बिल्डिंग कहो, एक यादगार बिल्डिंग कहो, बना हुआ है। भले इसको बनाने में सबकी साथ सबका विकास मोदी जी के मंत्र है, इसके लिए हर व्यक्ति डेली 1 रुपये के हिसाब से लगभग 5-6 साल से इस कार्य शुभारंभ किया था। आज ये संपन्न हुआ है। हम सबका सौभाग्य की बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख नवंबर पहले 10 बजे से 11 बजे के बीच में आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। ये भवन अच्छे साधन बनेगा और अच्छे सिद्धि की ओर ले जाएगा। जैसे इसका नाम ही है शांति शिखर, और आज हम जानते हैं कि हर एक को शांति की चाह है, लेकिन शांति कोई भौतिक साधनों से या सुख सुविधा के साधनों से खुशी भी नहीं मिलती, शांति भी नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता। अल्पकाल के लिए क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन सच्चा आत्मिक सुख, शांति, वो आनंद वो मिलता है परमात्मा के संग में। भवन के लोकार्पण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रात की रोशनी और दिन की सजावट से सजा शांति शिखर अपनी अलौकिक भव्यता से हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। राजस्थानी शैली में जोधपुर के गुलाबी बालुई पत्थरों से निर्मित यह भवन दिव्य आभा और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। ब्रह्मा कुमारीज और भारत सरकार के बीच हुए MOU के तहत यहाँ जल संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान, जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सैनिक कल्याण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही छात्रों और शिक्षकों के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शांति शिखर से तो बहुत बड़ी सेवाएं होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे जो हमारी ये 2 महान हस्तियाँ और खास हमारे निराकार शिव पिता परमात्मा, जो कि हम सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, तो सभी वर्गों के द्वारा यहाँ पर भिन्न भिन्न रीति से सेवाएं होंगी। इस बिल्डिंग की अगर बारे में हम बात करें तो ये बिल्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि रजत जयंती के मौके पर, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में इस बिल्डिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नीमच में हुए 5 सफल कार्यक्रम, राजयोग का बताया महत्व। मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रोफेसर EV गिरीश के नीमच प्रवास के अंतिम दिन 5 प्रभावशाली और सफल कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम अडानी विलमार, नीमच जिला पुलिस, CTC RTC और जीरन के शिवधाम भवन में संपन्न हुए। अडानी विलमार में स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर सत्र हुआ। इस अवसर पर यूनिट हेड वेद सुब्रमण्यम और HR हेड यशवंत यादव ने प्रोफेसर गिरीश एवं BK श्रुति का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात जिला पुलिस के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिसर के सद्भावना सभागार में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 100 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। अवसर पर ASP नवल सिंह सिसोदिया, RI विक्रम सिंह भदौरिया, यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर अमित सारस्वत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तीसरा सत्र CTC CRPF शाखा में आयोजित हुआ, जहां 100 से अधिक राजपत्रित अधिकारी जो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट पद पर प्रोन्नत हो रहे थे, सम्मिलित हुए। हर हाल में खुशहाल विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर गिरीश ने सभी के प्रश्नों का सहज समाधान प्रस्तुत किया।
इसके बाद आरटीसी शाखा में 400 से अधिक महिला पुरुष जवान एवं अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। समापन जीरन के नवनिर्मित शिवधाम भवन में भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम से हुआ। बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन में बीके सविता, बीके सुरेंद्र भाई, नारायण दास बाहेती, सीमारा जोरा सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। बीईएल में राजयोग द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यशाला। लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में राजयोग द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने कहा कि हमें अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना है, तो वही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि जब हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा के भान में रहते हैं तो गुणों और शक्तियों का प्रवाह स्वतः ही होता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को सामूहिक राजयोग ध्यान कराया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों में आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना को विकसित करना रहा। सबसे पहले मुझे अपने आप को यहाँ ठीक करना है। स्वस्थ, स्व माने आत्मा, स्थ माने स्थित। अगर मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तो बीमार, मैंने आत्मा समझा तो आई नो के स्वस्थ हूँ। मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। हम कभी कहते हैं मैं आंख हूँ या फिर मैं आंख में दर्द हूँ। हम कभी नहीं कहते मैं कान हूँ या मैं कान में दर्द हूँ। हम कभी नहीं कहते, है ना। तो बॉडी का एक एक ऑर्गन मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ। कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय, एसएसडी ट्रस्ट एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के नीलांबरी हॉल में वीर नारी दीपावली स्नेह मिलन का भावपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर वीएन शिंदे ने की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मुंबई कल्याण वेस्ट की प्रभारी बीके अलका ने शांति, बंधुत्व और मानवीय एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान देश की आत्मा में समाया हुआ है। साथ में बीके शिल्पा एवं बीके भारती भी उपस्थित रही। फाउंडेशन की संचालिका रोहिणी गंभीर ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और वीर नारी एवं सैनिक परिवारों के योगदान को नमन किया। कई क्रांतिवीरों को सम्मानित भी किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ यह स्नेह मिलन राष्ट्रभक्ति, आत्मगौरव और कृतज्ञता की भावना के साथ संपन्न हुआ। तनाव परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे गलत विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। संसार को बदलना है तो पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। यह प्रेरणादायक विचार इंदौर से बीके नारायण ने व्यक्त किए, जो अलीराजपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित नशा एवं तनाव मुक्त कार्यशाला को उद्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पुलिस अनुविभाग अधिकारी अश्विनी कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। अंत में रिजर्व पुलिस निरीक्षक इनोद रंगावा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित होती रहे, जिससे पुलिस जवानों में सकारात्मक सोच व नशा मुक्ति की भावना सशक्त हो। बीके ज्योति ने सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों को नशा मुक्त जीवन जीने की सामूहिक प्रतिज्ञा भी कराई। संसार की सबसे बड़ी शक्ति वो है साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। और इस शांति की शक्ति के द्वारा हम एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।